राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि यह जीवन, यह शरीर और यह संसार वास्तव में क्या है? हम रोज सोते और जागते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच जागे हैं? क्या हम जानते हैं कि यह जो हम देखते हैं वह सब सच है या यह एक सपना है? आज हम इसी रहस्यमय जीवन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस संसार की असली सच्चाई क्या है। क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान को समझने के लिए? आइए श्री हरिवंश महाराज जी के साथ इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। यह संवाद श्री हरिवंश जी के माध्यम से ब्रह्मा के सत्य, संसार की मिथ्या और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाने का प्रयास करता है। वे बताते हैं कि इस संसार में हम सब एक गहरी मोह निद्रा में सोए हुए हैं, जबकि हम जानते हुए भी इस सत्य को नहीं पहचान पा रहे हैं। उनका कहना है कि ब्रह्म सत्य है और यह संसार मिथ्या है, लेकिन इस मिथ्या संसार में भी यदि हम भगवान का नाम जपते हैं और सत्कर्म करते हैं तो हम इस भ्रम से बाहर निकल सकते हैं। श्री हरिवंश जी का कहना है कि संसार में हर व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है, यानी वह जानते हुए भी अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानता। जैसे सोते हुए व्यक्ति को जगाना कठिन होता है, वैसे ही हम जागते हुए भी इस मिथ्या संसार में फंसे हुए हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम इस शरीर से नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम शरीर, मन और इंद्रियों के साथ जुड़कर अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। भगवान का नाम जपने और भक्ति की साधना के माध्यम से ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। वे उदाहरण देते हुए बताते हैं कि हम जानते हैं कि शरीर केवल एक वाहन है और अंत में यह शरीर मिट जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसे अपना मानते हैं और इसके साथ जुड़ी बुराइयों और पापों और पुण्य के कृत्यों में उलझ जाते हैं। वे कहते हैं कि यह मिथ्या संसार हमें भ्रमित करता है, लेकिन यदि हम ब्रह्म तत्व को समझें तो हम सत्य को पहचान सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री हरिवंश जी ने वेदांत, सांख्य, अष्टांग योग, कर्म योग और भक्ति योग का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि जैसे एक व्यक्ति को गहरी निद्रा से जागरूक करने के लिए उसे धीरे धीरे उठाना पड़ता है, वैसे ही हम भी इस मोह और अज्ञान की निद्रा से जाग सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम इस संसार में एक सपना देख रहे हैं जो सत्य से बहुत दूर है। यदि हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो यह सब मिथ्या प्रतीत होगा और हम भगवान के मार्ग पर चलने में सक्षम होंगे। वे उदाहरण देते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक यात्रा करते हैं जिसमें हमें कई बार भ्रमित किया जाता है। जन्म से पहले की कोई स्मृति हमारे पास नहीं होती और मृत्यु के बाद भी हम कुछ नहीं जानते। इसी तरह हम अपने जीवन में भी भगवान से दूर होते हैं, लेकिन भक्ति और साधना के माध्यम से हम इस भ्रम से बाहर निकल सकते हैं और सत्य को जान सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि जब किसी का निधन होता है तो लोग कहते हैं राम राम सत्य है, लेकिन क्या वे वाकई यह समझते हैं? वे कहते हैं कि यह सब जानते हुए भी हम असलियत को भूल जाते हैं, क्योंकि माया के प्रभाव में हम इसे समझ नहीं पाते। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में हम ज्ञान रखते हुए भी भ्रमित रहते हैं और यही माया का प्रभाव है। श्री हरिवंश जी का यह संदेश है कि हम जागृत होकर सत्य की ओर चलें। हरि नाम, भक्ति और साधना से हम इस मिथ्या संसार से बाहर निकल सकते हैं। इस संसार की असली सच्चाई यह है कि सब कुछ ब्रह्म है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। हम अगर इस सत्य को समझने की चेष्टा करते हैं और भगवान के चरणों में शरण लेते हैं तो हम इस संसार के मोह जाल से मुक्ति पा सकते हैं। अंत में वे यह बताते हैं कि जीवन का अवसर है और इस अवसर का सही उपयोग करके हम भगवान की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस जीवन में हमें अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करना चाहिए और हर कार्य को भगवान की भक्ति में समर्पित करना चाहिए, ताकि यह सत्य को पहचान सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। आप सबको यह समझना होगा कि इस संसार का सब कुछ मिथ्या है। यह शरीर, यह भौतिक दुनिया सब भ्रम है। असली सत्य तो यह वही है जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है। हम सब भगवान के चरणों में ही निवास करते हैं। जब हम हरि का नाम जपते हैं, सत्य कर्म करते हैं, तब हम इस मिथ्या जगत से बाहर निकलकर सत्य का अनुभव करते हैं।
इस जीवन में हमारे पास एक ही असली लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति। यही है हमारी यात्रा, यही है हमारा उद्देश्य। अब समय आ गया है जागने का, हरि नाम में लीन होकर अज्ञान के इस भ्रम को छोड़कर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का। जो सो रहा है वह अब आगे बढ़े, क्योंकि जीवन का असली आनंद तभी मिलेगा जब हम ब्रह्म तत्व को समझेंगे और उसकी ओर कदम बढ़ाएंगे। राधे राधे।